Hello students, welcome back to next topic, state parties. Other than these seven parties, most of the major parties of the country are classified by the election commission as state parties. ये जो सेवन नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इनके अलावा कुछ और भी पार्टियां इलेक्शन कमीशन के द्वारा रजिस्टर्ड की गई हैं, जिन्हें हम स्टेट पार्टीज़ कहते हैं। और ये सेवन जो नेशनल लेवल की जो पार्टियां हैं वो कौन सी हैं? AITC ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस BSP, बहुजन समाज पार्टी BJP, भारतीय जनता पार्टी CPI, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPIM, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, INC इंडियन नेशनल कांग्रेस और NCP नेशनल कांग्रेस पार्टी। ये जो सेवन नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इनके अलावा भी जो स्टेट लेवल पे हैं, जो रीजनल लेवल पे पार्टियां लड़ती हैं, स्टेट पार्टीज़ भी हैं। दीज आर कॉमनली रिफर्ड एज रीजनल पार्टीज़। जैसे ये समाजवादी पार्टी है, RJD है, और भी स्टेट्स में छोटी पार्टियां हैं जो रीजनल लेवल पे इलेक्शन कॉन्टेस्ट करती हैं। एट दीज पार्टीज नीड नॉट टू बी रीजनल in their ideology or outlook. Some of these parties are all India parties that have to succeeded only in some state. तो ये पार्टियां राज्य तक ही नहीं सीमित हैं, बल्कि अन्य राज्यों में भी कुछ सीटें जीती हैं। पार्टीज लाइक द समाजवादी पार्टी, जैसे समाजवादी पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल है नेशनल लेवल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल ये एक तरह से नेशनल लेवल के ऑर्गेनाइजेशन हो चुके हैं, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है इनके, विथ यूनिट्स इन सेवरल स्टेट्स। तो कई स्टेट्स में इन पार्टियों के यूनिट्स इस्टेब्लिश हैं। सम ऑफ दीज पार्टीज लाइक, कुछ पार्टियां और भी हैं, बीजू जनता दल, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, मिजो नेशनल फ्रंट एंड तेलंगाना राष्ट्रीय समिति और कॉन्शियस अबाउट दियर स्टेट आइडेंटिटी। ओवर द लास्ट 3 डिकेड्स, पिछले 10 वर्षों में, द नंबर एंड स्ट्रेंथ ऑफ दीज पार्टीज हैज एक्सपांडेड। ये जो रीजनल लेवल पे जो पार्टियां हैं, इनकी संख्या एक्सपांड हो रही है। दिस मेड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया पॉलिटिकली मोर एंड मोर डाइवर्स। इस तरह से जो भारत का जो पार्लियामेंट है, ये राजनीतिक रूप से ज़्यादा डाइवर्स हो रहा है। नो वन नेशनल पार्टी इज एबल टू सिक्योर ऑन इट्स ओन ए मेजॉरिटी इन ए लोकसभा। तो कोई भी नेशनल पार्टी ये एबल नहीं है कि लोकसभा में वो फुल मेजॉरिटी में आए और गवर्नमेंट बनाए। अभी तक जो भी गवर्नमेंट्स बनती थी वो अलायंस के माध्यम से, BJP का NDA से अलायंस था, गठबंधन था, और कांग्रेस पार्टी UPA अलायंस का गठबंधन था कांग्रेस के साथ। तो इस तरह से अभी जो करंट में जो रूलिंग पार्टी BJP गवर्नमेंट लोकसभा में ये फुल मेजॉरिटी में है। पिछले लोकसभा इलेक्शंस में भी जो जनरल इलेक्शन हुआ था, BJP गवर्नमेंट फुल मेजॉरिटी में थी। तो पहले ऐसा नहीं था कि फुल मेजॉरिटी में कोई पार्टी इलेक्शन कॉन्टेस्ट करके वो सरकार बनाए। एज ए रिजल्ट द नेशनल पार्टीज आर कंपेल्ड टू फॉर्म अलायंस विथ स्टेट पार्टी। इसलिए उस समय जब फुल मेजॉरिटी नहीं होती थी तो
नेशनल पार्टीज़ ये बाध्य होती थी कि जो स्टेट पार्टियां हैं उनसे गठबंधन करें मेजॉरिटी के लिए। सिंस 1996 नियरली एवरीवन of the state parties had got an opportunity to be a part of one or the other national level coalition governments। तो इस तरह से 1996 से नियरली एवरी वन ऑफ द स्टेट पार्टीज हैज़ गॉट ऑन अपॉर्चुनिटी। तो हर राज्य की कोई ना कोई पार्टियों को ये अवसर मिलता था कि नेशनल लेवल कोलिजन गवर्नमेंट जो बन रहा है, ये राष्ट्र स्तर की जो सरकारें बन रही है गठबंधन की, उनको सपोर्ट करने का चांस मिलता था। दिस हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू द स्ट्रेंथनिंग ऑफ फेडरलिज्म। तो इससे क्या होता है, जो संघवाद है, संघात्मक शासन व्यवस्था है, इससे और पावर मिलती है। क्योंकि डेमोक्रेसी में क्या है, इन ए डेमोक्रेसी एवरीवन हैज ए शेयर। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा पावर डिवीज़न होगा उतने ज़्यादा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी। एंड डेमोक्रेसी इन आवर कंट्री, तो हमारे देश में डेमोक्रेसी ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपांड होगी। सी द मैप ऑन द नेक्स्ट पेज फॉर डिटेल्स ऑफ दिस पार्टीज़। तो अब हम मैप देखने चल रहे हैं। इस मैप में इंडिया का मैप है और इसमें हर स्टेट्स में जो रीजनल पार्टीज़ हैं, जो राज्य स्तर की पार्टियां हैं। अब सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश को देखेंगे। एज वी आर लिविंग इन ए उत्तर प्रदेश, सो आवर ड्यूटी टू फर्स्ट सी। उत्तर प्रदेश में ये जो रीजनल पार्टियां हैं, राष्ट्रीय लोकदल, समाजवादी पार्टी। नेक्स्ट बिहार है। बिहार में जो पार्टियां हैं रीजनल लेवल पे, जनता दल, लोक जनशक्ति पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी। नेक्स्ट हम सिक्किम में देखते हैं। सिक्किम में दो पार्टियां हैं, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर को हम देखते हैं। जम्मू कश्मीर में कौन सी रीजनल पार्टियां हैं? जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, जम्मू एंड कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी, जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, यहाँ पे हम पंजाब में देखते हैं शिरोमणि अकाली दल है। हरियाणा में इंडियन नेशनल लोक दल है। और ये दिल्ली में हम देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी, आल्सो इन पंजाब। आम आदमी पार्टी ये दिल्ली में एक्टिव है। तो हर स्टेट्स में आप देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में शिवसेना पार्टी है। यहाँ पे साउथ इंडिया की तरफ हम देखते हैं, यहाँ केरला में केरला कांग्रेस, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग। यहाँ केरला में 2 रीजनल पार्टियां हैं। यहाँ कर्नाटक स्टेट्स में हम देखते हैं तो जनता दल सेक्युलर है। इस तरह से आप जितने भी इंडिया में स्टेट्स हैं, हर स्टेट्स में कुछ ना कुछ रीजनल पार्टियां हैं। यहाँ पे हम ईस्टर्न साइड में चलते हैं तो अरुणाचल प्रदेश में पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल, नागालैंड में नागाज पीपल फ्रंट, आल्सो इन मणिपुर में भी उपलब्ध है।
मणिपुर में पीपल्स डेमोक्रेटिक अलायंस, असम में हम देखते हैं ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, असम गण परिषद और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट, अरुणाचल प्रदेश में पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल। तो इस तरह से ईच स्टेट में कोई ना कोई रीजनल पार्टियां हैं जो इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करती हैं और नेशनल लेवल की जो गवर्नमेंट्स है उसमें अपना प्रभाव दिखाती हैं, अलायंस बनाती हैं। ये पार्टियां लोकसभा के इलेक्शन में अपने स्टेट्स के सीट्स में कॉन्टेस्ट करती हैं और राज्यसभा, ये विधानसभा का जब इलेक्शन होता है तब भी ये पार्टियां अपने स्टेट लेवल पे कॉन्टेस्ट करती हैं और रीजनल गवर्नमेंट फॉर्म करती हैं। थैंक यू।